मुझे क्यों इतना अकेला कर गए? मैं नहीं रह सकूंगी आपके बगैर, मैं नहीं रह सकूंगी। ये सब उस रिदा की वजह से हुआ है। मेरा फ़हाम उस रिदा की वजह से मुझसे दूर हो गया। मैंने भी अगर रिदा का घर ना उजाड़ दिया, मेरा नाम भी शमीला नहीं फ़हाम। सब उसकी वजह से हुआ है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ कभी मुखलिस नहीं हो सकती। तौकीर के अलावा भी उसके और लड़कों से ताल्लुकात थे। मैसेज भेज रही हूँ रिदा के चाहने वालों के, खुद पढ़ लो। मेरी सच्ची पाक मोहब्बत के बदले तुमने मुझे क्या दिया रिदा? झूठी हो, बेवफा हो, धोखेबाज हो तुम इस काबिल ही नहीं हो, इस काबिल ही नहीं हो तुम। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब सुबह सुबह? हाँ लेकिन इनको आदत नहीं है भाई सुबह सुबह नाश्ता करने की। कहाँ जा रही है लोग? क्या तरीका है? अभी नाश्ते का वक्त है, क्यों जा रहे हैं? आसिम बैठो। रिदा यार जाने दो, जाओ 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 जल्दी बैठो बेटा। लो। आसिम, ये क्या बदतमीजी है? भूख लगी है मुझे। भाई, भाई खुदा के लिए मुझ पे इतना जुल्म मत करें। मेरी तरफ देखें। आपका दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है? मैं बेकसूर, मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। काश के फ़हाम भाई की जगह तुम मर जाती। इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, ताकि तुम्हें आइंदा रिदा से इस तरह की बात कहने की जुर्रत ना हो। तुम दुश्मन हो सकते हो लेकिन मैं नहीं, मैं मां हूं इसकी। अब सिर्फ रिदा की ही मां। अरे क्या जरूरत थी आपको? आपने हमेशा मुझे गलत कहा ना माँ जी, तो फिर ये सब क्या है? ये सब ठीक है माँ जी? तुम शमीला की बात पर एतबार कर रहे हो। उसने भेजे हैं ना तुम्हें मैसेजेस। वो ना रिदा के साथ मुखलिस है ना तुम्हारे साथ। माँ जी मैसेज पढ़े हैं आपने? देखा है लिखा क्या है इसमें? किसी ना किसी ने तो भेजे हैं ना रिदा को। भेजने वाले की बात पर एतबार है, पर उस पर एतबार नहीं है जो दिन रात तुम्हारे साथ रहती रही। इसी बात का तो अफसोस है माँ जी
वो सिर्फ मेरे पास रही, मेरे साथ नहीं। उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तुम्हें, है ना? चलो अपनी मोहब्बत पर कर लो। तुम्हें तो बहुत मोहब्बत थी ना उससे, बल्कि इश्क था। करता हूँ इश्क माँ जी, किया है मैंने उससे इश्क, लेकिन उसकी बेवफाई पे खामोश नहीं रहूंगा मैं माँ जी। और किसी के मैसेजेस भेजने पर तुम उसे बेवफा मान रहे हो, जो तुम्हारे साथ रहती रही, जिसका किरदार आईने की तरह शफाफ है। मेरा दिल ये गवाही देता है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं। अब हकीकत को समझ क्यों नहीं रही है माँ जी? देखें, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। याद करो, जब तुमने उससे अपनी सच्ची मोहब्बत का दावा किया था, मैंने तुमसे क्या कहा था? मोहब्बत आजमाइश मांगती है। ये तुम्हारी पहली आजमाइश है, और देख लो क्या कर रहे हो तुम। तो फिर क्या करूं मैं माँ जी? आप ही बताइए मुझे। बेगैरत बन जाऊं, सारी जिंदगी संभाल के रखूं इस खत को, भूल जाऊं इन मैसेजेस को? नहीं माँ जी, माँ जी मुझ में इतना हौसला नहीं है, अंदर से इतना मजबूत नहीं है आपका बेटा। कमजोर तो हम सब हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। कुदरत जब हमें आजमाने पर आती है ना, तो बड़ाई और ताकत के सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। तो फिर माँ जी क्या करूं मैं, आप ही बताइए। यकीन करो, एतबार करो। उसकी मोहब्बत पर नहीं कर सकते तो अपनी मोहब्बत पर करो। उसे घर लेकर आओ, उसे घर लेकर आओ। या अल्लाह, क्या हुआ? छोड़ो मुझे, इसको मार दूंगी। भाभी क्या हो गया? इसको मार दूंगी। क्या करें आप? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, मैं मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। छीन लिया तुम लोग। पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही हो? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। इधर दे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आप छोड़ो। क्या हो क्या रही? अम्मी क्या कर रही है ये? हातिम, 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 खाला जान मुझे, खाला जान मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो हातिम, ये झूठ बोल रही है। मगर अम्मी, छुरी आपके हाथ में थी और आप इन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। हातिम भाई, शमीला भाभी खुद की चीज से उठा के लेकर आई थी रिदा बाजी को मारने के लिए। ये झूठ बोल रही है। मुझे यहाँ धोखे से लोगों ने बुलाया, मैं तो अपने कमरे में बैठी थी, पर क्यों कोई मेरी बात का यकीन करेगा? आज ये दो बता गई कि मुझे मारने पर आ गए सब। मुझसे मेरा हाथ छीन लिया पहले। बस, इतनी गिरी हुई हरकत, उनकी जान लेने की कोशिश कर रही है। बहुत अफसोस की बात है, सिर्फ रिदा की वजह से। प्रॉमिस कर, मेरी शादी के कार्ड ना आपकी शादी के कार्ड से अच्छे होंगे, मतलब सबसे अच्छे होंगे। धूमधाम से शादी करूंगा। मेरे प्यारे भाई, ये ले तेरे साथ प्रॉमिस किया। मेरे होते हुए तेरी शादी के जो कार्ड्स है ना, कम से कम वो सोने के बनवाएंगे, दूर से लोगों को नजर आएंगे।
प्राउड ऑफ यू। तुम करो जॉब, लेकिन जब जॉब से थक जाओगे, मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो प्लीज मुझे ज्वाइन कर लेना। अच्छी बात है यार, क्या कर रहे हो? वाह जी वाह, जबरदस्त। हाँ भाई, फाहम भाई ने इतना सब कुछ किया है यार हमारे, क्या हम उनकी बेवा का ख्याल नहीं रखते? मुझे हैरत हो रही है। मैं अम्मी जी ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं आतिम भाई, अम्मी जी ऐसा नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं। शायद मैं भी यकीन नहीं करता, अगर मैंने देखा ना हो। वो सिर्फ रिता के खातिर के साथ इतना बुरा सलूक कर रही है। अम्मी जी क्या कर रही हैं? सब कुछ जानते हुए रिदा के ऐबों पर पर्दा डाल रही हैं वो। फाहम भाई की खातिर शमीला भाभी का साथ देना होगा, उन्हें डिफेंड करना होगा हमें। शमीला भाभी की जिम्मेदारी अब हम पर है यार। पहले तो मैं भी उनसे खफा था, लेकिन अब फाहम भाई की खातिर सब कुछ भुला के उनका साथ देना होगा। आसिम, उनका यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अम्मी और रिदा ने उनके खिलाफ महाज बना लिया। मुझे नहीं आ रहा यकीन। अम्मी जी के रिदा के खातिर, सिर्फ रिदा के खातिर, रिदा के खातिर उन्होंने मुझ पर भी हाथ उठाया। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते? आप पर? हाँ, मुझ पर गई हैं यार अम्मी जान, बदल गई। आम भाई नहीं रहे, छोड़कर चले गए। अम्मी के लिए सिर्फ रिदा उनकी औलाद है, और मैं और तू भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और शर्मिला भाभी वो तो भांजी है यार, लेकिन उनका यहाँ रहना सेफ नहीं है यार। हमें शर्मिला भाभी को उनके घर छोड़कर आ जाना चाहिए। कम से कम उनकी जान को खतरा तो नहीं होगा जो यहाँ है। ठीक है भाई, लेकिन फाहम भाई कहीं नहीं गए। फाहम भाई नहीं गए, वो यही है साथ में। कहीं नहीं गए वो। क्यों चले गए? क्या जरूरत थी इतनी जल्दी जाने की? सब बिखर गया है भाई। कहा था कभी नहीं छोड़ेंगे, स्पाइडरमैन कहते थे मुझे ऐसे। मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ भाई? इतनी उदास क्यों खड़ी है? कहाँ खोई हुई हो? तो मेरी प्रिंसेस की भी रुखसती होनी है, तो इसका मतलब है हम भी उदास हो जाए ना। अल्लाह करे वो वक्त चलती आए खैर खैरियत से। बड़ी चाहत और मोहब्बत से आपका हाथ मांगने के लिए आया। प्लीज जवाब में ना मत कहिएगा। उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तुम्हें, है ना? चलो अपनी मोहब्बत पर कर लो।
तुम्हें तो बहुत मोहब्बत थी ना उससे, बल्कि इश्क था। मैंने रिदा को तब से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था जब मुझे रिपोर्ट्स मिली। उस वक्त तो उसकी बेवफाई भी सामने नहीं आई थी और ना ही बेरुखी। मैं तो कहती हूँ खुदा गारत करे उस लड़की को, उसको भी कभी सुकून नसीब ना हो, पछताएगी एक दिन। निकलो मेरे घर से। मेरी बात सुने, मैं नहीं जाऊंगी। तुम भी निकलो बाहर, निकलो मेरे घर से। हाथ छोड़े मेरा। साहब जी, जिशान, ये क्या? चला जाओ यहाँ से। हाँ, मैं बहुत कमजोर हूं, बहुत कमजोर हूं, अंदर से बाहर से। तो क्या करूं, क्या करूं मैं? क्या रिदा मुझे कभी माफ कर देगी? माफ कर देगी क्या वो मुझे? हेलो रिदा, कैसी हो तुम? यकीन करो, मुझे फहाम भाई का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यकीन ही नहीं आ रहा कि वो अब हम में नहीं रहे। क्या कर सकते हैं, जैसे अल्लाह की मर्जी। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में होगी। मैं तुम्हारे पास आना चाह रही थी, मगर डॉक्टर ने मुझे ट्रैवलिंग से मना किया है। एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट। तुम्हें खुशखबरी देनी थी। कैसी खुशखबरी? वो लड़की उजड़ गई जिसे तुम और आंटी बदला दिया करती थी। क्या 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 कह रही हो रिदा? किसकी बात कर रही हो? जिससे तुम्हारा भाई मोहब्बत करता था। तुम लोगों की हाय लग गई उसे, वो उजड़ गई। उसका भाई मर गया जो उस पे जान छिड़कता था। उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया जो उसके बगैर रह नहीं सकता था। रिदा, मेरी बात सुनो। तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत है भी नहीं। बस इतना जान लो, तुम्हारे भाई की मोहब्बत ने उजाड़ दिया मुझ बेकसूर को। खुदा के लिए फहाम भाई की मौत का जिम्मेदार मुझे ना ठहराएं। उनके जाने का मुझे भी उतना ही दुख है जितना आपको। तुम्हारा तो एक भाई है, दो भी बाकी हैं। मेरा तो शौहर गया था, जो मेरी जिंदगी था, मेरी मोहब्बत था, मेरा हर रिश्ता था, मेरा मुहाफिज था। वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं थी फहाम के बिना। बताओ ना, किसका नुकसान ज्यादा है, किसका दर्द ज्यादा है, तुम्हारा या मेरा? माफ कर दे। नहीं रिदा, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम जानती हो, तुम्हें देख के मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है, मेरा खून खौलता है। तुम्हें माफ नहीं कर सकती, फहाम सिर्फ तुम्हारी वजह से गए। रिदा, ये सब क्या है? ड्रामा, वही ड्रामा जो आप दोनों माँ बेटी करने में बहुत माहिर हैं। बंद कर तो अपनी बकवास। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मी, मैं तुमसे कह रही हूँ कि जाओ यहाँ से। हातिम, आसिम, हातिम।
आते आसिम को ये मुझे बचाओ। आसिम कोई क्या कर रही है मेरे साथ? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पागल हो गई है ये। चाहते क्या है आप दोनों? मैं किचन में सिर्फ चाय बनाने गई थी, खाला जान ने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मुझे चाय तक नहीं बनानी थी। झूठ बोल रही है ये। झूठ आप लोग बोल रहे हैं। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अपनी माँ पर यकीन नहीं है? नहीं यकीन मुझे आप दोनों की बातों पर। आसिम, भाभी को उनके घर छोड़कर आना, यहाँ उनकी जान को खतरा। आतिम नहीं कर सकते तुम ऐसा। खानदान में हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी जानते हो तुम? बदनामी तो हो चुकी है, वो भी रिदा की वजह से। अब कौन सी इज्जत बचाएं हम लोग? भाई आप मामा से इस तरह बात। तुम तो चुप रहो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है यहाँ पे। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? आप झूठ बोल रही हैं। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे मजबूर किया है आपने इस तरह बात करने। भाई अभी प्लीज प्लीज चले यहां से। यहां आपकी जान सेफ नहीं है। तो ये मेरे फार्म का घर है, मैं कैसे उसकी यादों को छोड़ के चली जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। इनको जितना मेरे पे जुल्म करना कर ले, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्लीज समझें इस बात को। आतिम भाई सही कह रही हैं भाभी। आप आइए, चलिए हमारे साथ। नहीं चाहती थी ना आप। बहुत बुरी हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। इस घर से निकालना चाहती थी क्योंकि फहाम नहीं रहे ना। मैं चली जाऊंगी। मैं कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ खाला जान, अगर मैंने आपका दिल दुखाया ना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर तो जाओ। मैं चली जाती हूँ इस घर से। आप लोग यही चाहते थे, मैं चली जाती हूँ इस घर से। मम्मी इस घर की बर्बादी की असल जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे चले जाना। आपा तो कह रही थी कि ये इद्दत वहीं करेगी, तो फिर उन्होंने कैसे भेज दिया इसे? कुछ बोलो तो सही, मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? खालाजान प्लीज बात को समझें। शमीला भाभी का यहीं रहना बेहतर है। कुछ हुआ है क्या? ये कुछ पैसे हैं। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कर लीजिए। नहीं चाहिए ये पैसे, ले जाओ वापस। मुझे सिर्फ मेरा फहाम चाहिए था, जो तुम लोग मुझसे छीन चुके हो। शमीला, मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? अम्मी, मेरे फहाम का घर था वो मालिक थे उस घर के, और इन लोगों ने मुझे बेकारन बना दिया। खाला जान ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि आपा ने तुम्हें यहाँ भेज कैसे दिया है? भेजा नहीं है उन्होंने। अम्मी, खाला जान ने मुझे धक्के देके उस घर से बाहर निकाला है। बहुत यकीन था ना आपको अपनी बहन पे। अब जानती है उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। खाला जान ने मुझे जान से मारने की कोशिश तक की है। छुरी उठा कर ले आई थी वो मुझे मारने के लिए। वो तो वक्त पे हातिम आ गया। हातिम ना आता कि तुमसे जान से मार देती अम्मी। क्या कह रही हो शमीला? ये सब लोग मेरे साथ ये करेंगे मुझे नहीं पता था।
हाँ भाई, क्या हाल है? इतने दिनों बाद याद किया। सब खैरियत तो है? पता है मैं दिन रात इंतजार करता रहता हूँ कि मैं मामू कब बनूंगा। हाँ, कब तुम मुझे गुड न्यूज सुना रही हो? हाँ हे, क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों लग रही हो तुम? सब ठीक तो है? फहाम भाई का मर्डर हो गया है। व्हाट? कब? कैसे? और रिदा कैसी है? वो, उसकी तबीयत ठीक तो है ना? उसके साथ ऐसा क्यों किया? अगर आप रिदा को पसंद करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? हम तो खुद भी चाहते थे कि आपकी शादी रिदा से हो जाए। एक तो फहाम भाई का गम, ऊपर से उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया? ये क्या बात हुई? क्यों? पता नहीं क्या हुआ है, उसने मुझे ठीक से कुछ बताया भी नहीं। अब उसे कॉल करी हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम परेशान ना हो, अपना ख्याल रखो। ओके? अगर रिदा के साथ कुछ बुरा हुआ ना तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। ज़ीशान साहब, आजकल आप कुछ अपसेट ज़्यादा हैं क्या? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। ये फाइल मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए दी थी। एक तो आपने इसको लेट कंप्लीट किया और फिर इसमें ऐसे ऐसे ब्लंडर्स मारे हैं आपने, फिर लगता है जैसे काम करते वक्त आप अपने सेंसेस में नहीं थे। मैं समझा नहीं सर आपकी बात। मैंने अगर खुद आपको काम करते हुए ना देखा होता तो मैं ये समझता कि आप इंतहाई इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन आप जैसा काबिल शख्स इस किस्म की बचकाना गलतियां करेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। I'm sorry सर, मैं ठीक करके लाता हूँ सर। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, और आज भी मैंने आपको जो रिलीफ दिया है ये सिर्फ हातिम साहब के रिगार्ड की वजह से है। सर मेरा उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर आप हातिम साहब की वजह से मेरा रिगार्ड कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। What do you mean? सर अगर मैं इस दफ्तर में काम कर रहा हूँ तो अपनी वजह से कर रहा हूँ। आप चाहते हैं तो मैं आपका दफ्तर छोड़ के चला जाता हूँ। ठीक है, आप 20 लाख लोन वापस करें और जाएं। मामा, मैं मर जाना चाहती हूँ। मत करो ऐसी बातें रिदा, मेरा दिल कटता है बेटा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मेरी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं? मैंने तो किया ना तुम्हारी बात पर एतबार। मामा, क्या आपके दिल में मेरे लिए कभी कोई बुरा ख्याल नहीं आया? नहीं, क्योंकि माँ बाप का दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसे अपनी औलाद की कोई खामी दिखाई नहीं देती। और जिस औलाद में खामी हो ही ना, वो भला कैसे दिखाई दे सकती है? काश मैं अपना दिल खोलकर तुम्हें दिखा सकती बेटा। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप भी इतनी अजियत में। मैं आपकी तकलीफ कैसे कम कर सकती हूँ? बस दुआ करो कि अल्लाह हमारी आजमाइश खत्म कर दे। काश वो मेरी फरियाद सुन ले। सुनेगा मेरी जान, जरूर सुनेगा। अल्लाह के यहाँ देर है, लेकिन अंधेर में। लेकिन जिस आजमाइश में उसने मुझे डाला है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं नहीं सह पाऊंगी। अल्लाह हिम्मत देने वाला है बेटा। वो ताकत से ज्यादा बाहर नहीं डालता अपने बंदे पर। बस तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारी आजमाइश तब्दील ना करे। बस तुम अल्लाह से दुआ करो। क्या हुआ अम्मा? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं।
शमीला आई है, उसे रोता देखकर मेरा दिल भी दुखी हो गया। शमीला यहाँ आई है? हाँ, हातिम और आसिम उसे छोड़कर गए। मगर वो इद्दत में यहाँ कैसे आ सकती है? अब्बा ने उसकी जिंदगी अजाब में डाल रखी है। खाला ऐसे नहीं कर सकती। जरूर शमीला गलत बयानी कर रही होगी। शर्म करो सलमान, बहन है वो तुम्हारी, उसे तुम झूठा कह रहे हो। आप भी तो यही कह रही हो। क्योंकि मैं आपा को अच्छी तरह जानती हूँ। और मैं शमीला को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे राई का पहाड़ बनाना खूब अच्छी तरह आता है। आप अपनी बेटी की मोहब्बत में अपनी बहन के बारे में मशकूक हो सकती हैं, मगर मैं नहीं। मैं खाला को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो सलमान, अब जाके तुम शमीला से कोई ऐसी बात मत करना। वो पहले ही बहुत गम में डूबी हुई है, बहुत दुखी है। अब तो बेवा हो गई है वो बेचारी। अम्मा, आप भी उसको समझा दीजिए कि अब उसकी हैसियत इस घर में क्या है और उसे किस तरह से रहना है। अब इसकी ये चलाके इस घर में नहीं चलेंगे। अब प्लीज, आपके लिए पानी ला दूं? नहीं चाहिए मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वो फहाम भाई के बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ। आई एम रियली सॉरी। वो मैंने रिदा को भी कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपना फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। आंटी मैं तौकीर बात कर रहा हूँ। तौकीर? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? मेरी बेटी को बर्बाद करके चले गए, जिंदा लाश बनकर रह गई है अब वो। आखिर रिदा के साथ हुआ क्या है, प्लीज मुझे बताएं तो सही। निकाल दिया उसके शौहर ने उसे घर से, तुम्हारे उस खत की वजह से जो तुमने। खत की वजह से? मतलब? तुम्हारी इस बेहुदा हरकत ने मेरी बेटी के किरदार पर ना छुटने वाला दाग लगा दिया। आंटी आप। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुमने हम लोगों को खत्म कर दिया। आइंदा यहाँ फोन मत करना, समझे तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन ज़ीशान है कि कुछ सुनने कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या रिदा यूं ही अपने घर बैठी रहेगी? क्यों ना हम दोनों चलकर रिदा को मनाकर यहाँ ले आए। इतनी छोटी बात नहीं है कि हम दोनों जाएं, सॉरी कहें और वो घर आ जाए। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है ज़ीशान ने, उसे जाना चाहिए वहाँ, माजरत करनी चाहिए उन सब से। कह तो आप बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह तो बात और बिगड़ती चल। अरे ज़ीशान, आओ आओ, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे, बैठो। मेरा जिक्र? खैरियत? हाँ, हम सोच रहे थे कि रिदा को घर ले आए। इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं। ज़ीशान, ठंडे दिमाग से सोचो, गुस्से में आकर बात खत्म नहीं होती, मसले का हल सोचा जाता है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम रिदा से इतना नाराज क्यों हो, वजह क्या है? उसके हाथों धोखा खाया है मैंने। फिर वही बात, कहा है ना मैंने तुमसे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पर असर नहीं हो रहा? प्लीज मासी, जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ मेरे सामने से। रहने दे यहाँ पर, एक मिनट। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। रिदा बदकिरदार नहीं है, नहीं वो बुरी है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अपने दिल से ये गलत फहमी निकाल फेंको। आपको क्या लगता है खुद को समझाया नहीं है मैंने? एक दफा नहीं 1000 दफा समझाया। क्या करूं, नहीं निकाल पा रहा हूं इस बात को अपने दिल से। मैं इंसान हूं, मेरे बारे में भी तो सोचिए आप लोग। गलतफहमी नहीं है, ये बदगुमानी है, और मैं जानती हूँ किसने डाली है इसके दिल में ये बदगुमानी। गलतफहमियां और बदगुमानियां वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। प्लीज खुदा का वास्ता है, मैं कह रहा हूं ना कि मुझसे नहीं जाया जाएगा। यार आप लोग मेरी जगह पे आके भी तो सोचिए, नहीं है मेरे बस में। आप ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर इसी तरह चलता रहा तो
बात तो बिगड़ती चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कैसे समझाऊं मैं कि रिदा को ना लाना मेरी जिद नहीं, मेरी मजबूरी है। मैं उसे प्यार करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं रिदा को माफ करने का ज़र्फ नहीं रखता हूं मैं ज़र्फ। उसके बगैर रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैंने जो कुछ उसके साथ किया वो दिल से नहीं किया, मगर खुद जलील होने का हौसला नहीं है मुझ में। जिद्दी नहीं हूं मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया के सामने मेरी जिल्लत हो, मेरी रुसवाई हो।